सीता। मिथिला देश के आदर्श राजा जनक जी को जब सीता जैसी सुंदरी पुत्री मिली तो वह बहुत प्रसन्न हुए और सीता को सुरक्षित बनाने के लिए पूरा प्रबंध किया गया। राजा नाम जनक स्वयं बड़े धर्मात्मा थे। उस काल के ऋषि मुनि ब्राह्मण सब उनका सत्संग करने आते और अपने संशय निवृत्त कराते थे। जनक को ये सारे विद्वान राजश्री के नाम से संबोधित किया करते थे और जनक जी इसके पूर्ण अधिकारी भी थे। संसार में रहकर भी संसार से अल्पित रहना सीखना हो तो जनक महाराज से सीखा जा सकता है। प्रबंधक इतने निपुण थे कि उन्हें राज्य की एक एक बात और घटना का पूरा परिचय रहता था और विरक्त इतने थे कि जैसे किसी से कोई संबंध ही नहीं। प्रजा उन्हें देवता समझती थी। ऐसे धर्मात्मा पिता पाकर सीता के हृदय पटल पर भी उसी प्रकार की भावनाएं अंकित होने लगी। जनक और उनकी पत्नी ने सीता को उन सारे गुणों से सुसज्जित कर दिया जो एक स्त्री के लिए आवश्यक होते हैं, अर्थात मीठा बोलना, परिवार के हर व्यक्ति का ध्यान रखना कि उसे कोई कष्ट तो नहीं, माता पिता का साथ तो युवा अवस्था आते ही छूट जाता है। इसके पश्चात ससुर के घर में जाकर पति, सास, ससुर, देवर इत्यादि की सेवा करना, परिवार का सुंदर संगठन बनाए रखना, यह सारी शिक्षा माता ने सीता को दे दी। ऐसी सुंदर शिक्षा के अतिरिक्त वेद, उपनिषद, दूसरे धर्म ग्रंथ और आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के ढंग सीता को पढ़ाए सिखाए गए। सीता का रूप लावण्य भी अद्भुत था। जो भी उसे देखता विस्मित रह जाता। युवावस्था सीता के मुखमंडल पर नृत्य करने लगी तो माता पिता विचार करने लगे कि इसके योग्य वर कैसे मिले। विचार विनिमय के पश्चात उन्होंने स्वयंवर करने का निश्चय किया। यह भी निश्चय किया कि महादेव दक्ष यज्ञ नष्ट करने के लिए जो धनुष तैयार किया था उस पर जो वीर योद्धा प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सीता उसी के गले में वरमाला डालेगी और सीता उसी की होगी। इस निश्चय के अनुसार स्वयंवर रचा गया। देश देशांतरों के राजा और राजकुमार मिथिला नगरी में पहुँचे। बड़े बड़े योद्धा भी पधारे और शिव धनुष पर अपनी शक्ति की परीक्षा देने लगे। यह शिव धनुष इतना भारी था कि कोई भी अकेला वीर उसे उठा नहीं पाया। सारे योद्धा, सारे राजे तथा राजकुमार जब शिथिल पड़ गए और स्वयंवर की प्रतिज्ञा कोई भी पूर्ण न कर सका तो जनक जी जीवन मुक्त होते हुए भी चिंता में लीन हो गए कि क्या सीता जीवन भर कुंवारी रही रहेगी। सीता को अपने विवाह की चिंता नहीं थी, परंतु उसे यह चिंता अवश्य दुख दे रही थी कि उसके कारण देवता सदृश्य पिता को कष्ट हो रहा है। पुत्रियों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे अपने माता पिता को कष्ट में नहीं देख सकती। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि आधुनिक काल में हिंदू समाज की अवस्था बिगड़ जाने के कारण कन्याओं के विवाह पर भारी दहेज में मांगा जाने लगा है। निर्धन माता पिता के पास उतना धन नहीं होता और वे चाहते हैं कि कहीं से ऋण लेकर भी पुत्री के हाथ रंग दे, परंतु ऋण भी नहीं मिलता और रात्रि को निद्रा भी नहीं आती। दिन में माता भी रोती है, पिता भी रोता है। पुत्री इस सारे दृश्य को देखती और समझती है कि हिंदू समाज में अवैदिक विचारों के कारण उसके माता पिता को दुख भोगना पड़ रहा है। अपनी जननी और पिता के दुख के कारण को दूर करने के लिए वह विष खा लेती है, तेल में शरीर डालकर जीवित जल मरती है या कुएं में कूदकर अपना अंत कर लेती है। ऐसी घटनाएं अनेक हो चुकी हैं। जब जनता पुकार उठी कि आत्महत्या भी पाप है तो अब ऐसी देवियों ने जीवन भर अपने आप को परीक्षा की भट्टी में जलाना भी स्वीकार कर लिया है। धन कमाने के लिए अब वे पढ़ लिख कर नौकरियां करती हैं, कष्ट सहन करती हैं, सारी आयु तिल तिल जलती हुई जीवन व्यतीत कर रह जाती हैं, परंतु माता पिता को दुखी करना सहन नहीं कर सकती। जब आजकल पुत्रियों की यह भावना है तो जनक काल तो बात ही कुछ और थी।
सीता भी इसी प्रकार से चिंतित थी और वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि कोई ऐसा वीर सूरवीर आए जो उसके माता पिता को इस चिंता से मुक्त करे। सीता जैसी देवी की भगवान प्रार्थना ने सुनता तो भला और किसकी सुनता। चिंता में मग्न जनक महाराज अपने सिंहासन पर बैठे थे तो तपस्वी ऋषि विश्वामित्र दो राजकुमारों को साथ लिए वहां पहुँचे और कहा, अयोध्या राज्य के महाराज दशरथ के इन दोनों सुपुत्र राम और लक्ष्मण ने सुना कि आपके दरबार में ऐसा धनुष रखा है जिसे बड़े बड़े राजे और वीर योद्धा भी नहीं उठा सके। इन्हें उस धनुष को देखने का बड़ा कौतूहल है। इन क्षत्रिय राजकुमारों की इच्छा पूर्ण कीजिए। जनक जी ने उसी समय 15-20 योद्धाओं को भेजा कि वे शिव धनुष को उठा लाएं। बड़े परिश्रम से 20 योद्धा धनुष को उठाकर दरबार में लाए और राम लक्ष्मण के सामने रख दिया। राम ने धनुष की ओर दृष्टि डालकर कहा, भगवान, क्या मैं भी अपनी शक्ति की परीक्षा इस पर कर सकता हूँ? विश्वामित्र तथा जनक दोनों एक साथ बोले, क्यों नहीं राजकुमार, यह इसीलिए तो मंगवाया गया है। उस समय सहस्त्रों लोग वहां एकत्रित थे। सीता को उसकी सखियों ने बतला दिया कि जो सुंदर राजकुमार आए हैं उनमें से राम के रूप की शोभा तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। वे योद्धा भी बहुत बड़े सुने जाते हैं। अभी अभी वे भयंकर राक्षसों सुबाहु, मरीचि और ताड़का इत्यादि को समाप्त करके ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न समाप्त करा के मिथिला में पधारे हैं और राजदरबार में अब धनुष उनके सामने रखा गया है। सीता ने यह समाचार सुनते ही नेत्र बंद कर लिए। प्रभु का स्मरण करके उसके हाथ जोड़ते और कहा, प्रभु, आप अब तो कृपा कर दीजिए, मेरे माता पिता को मेरी चिंता से मुक्त कर दीजिए। भगवान, मेरी विनती सुनो। उधर राम ने विश्वामित्र तथा जनक की अनुमति पाते ही धनुष को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। सहस्त्रों दर्शकों के हृदय में एक अद्भुत कोलाहल होने लगा। टकटकी लगाए सब राम के हाथों की ओर देख रहे थे। सबके मुखमंडल से एक ही भावना प्रतीत होती थी कि राम ही सीता के पति होने के योग्य हैं। अब तो धनुष पर इनकी विजय हो ही जानी चाहिए। इसी समय राम ने झुकते हुए भगवान और गुरु को हृदय से प्रणाम किया और शिव धनुष को इस प्रकार उठा लिया जैसे साधारण लाठी उठाई जाती है। धनुष के उठते ही सहस्त्रों दर्शकों ने पूरे बल और जोर से करतल ध्वनि की। राम ने जब धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाई तो धनुष 3 टुकड़े होकर गिर पड़ा। अत्यंत प्रसन्नता से दर्शक नृत्य करने लगे और जय ध्वनि का आकाश गूंजने लगा। सीता और उसके माता पिता की चिंता दूर हो गई। सारी ही मिथिला नगरी हर्षित हो उठी। विवाह की तैयारियां होने लगी। अयोध्या में संदेश भेज दिया गया। महाराज दशरथ अपने पुत्रों और संबंधियों को लेकर मिथिला पहुंच गए। बारात खूब धूमधाम से राजा जनक के भवन में पहुंची। आतिथ्य सत्कार भी अनुपम हुआ। पूर्ण समारोह, उत्साह तथा श्रद्धा से विवाह मंडप सजाया गया। वेद मंत्र उच्चारण करके पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई। राम और सीता तब जब वेदी पर बैठे तो उनकी शोभा देखने योग्य थी। सीता ने भगवान राम को देखा। प्रसन्न मूर्ति थोड़े थोड़े विलंब से मुस्कुरा उनके मुखमंडल पर नृत्य करती प्रतीत हुई। कितनी सौम्य मूर्ति है, कितनी तेज है, कितना नर्म स्वभाव है। सीता ने जब यह सब कुछ देखा तो हृदय से अपने आप को राम के अर्पण कर दिया। सदा के लिए भगवान, अब तुम्हारी होकर रहूंगी। इधर राम ने जब सीता को देखा तो वह भी अपना हृदय सीता को दे बैठे। राम और सीता ने पवित्र वेद मंत्रों द्वारा प्रतिज्ञा की और अग्नि के समक्ष वचन दिए कि सोते सीते, तेरी रक्षा और पालन मेरा धर्म हुआ और मेरा तन मन सब कुछ हे राम तेरे अर्पण हुआ। विवाह के अगले दिन महाराज दशरथ अपनी नववधु को लेकर सारी बारात सहित अयोध्या को चल पड़े। अयोध्या में सबका बड़ा स्वागत हुआ। जिसने भी सीता को देखा उसने प्रशंसा की। सीता ने घर पहुंचते ही कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी को प्रणाम किया। सब माताएं सीता जैसी वधु को पाकर
फूली नहीं समाती थी। सीता ने अपने प्रेम भरे स्वभाव और सेवा के सबसे हृदय को स्थान पा लिया। 12 वर्ष बड़े आराम के साथ व्यतीत हो गए। सीता और राम दोनों ने राज्य प्रबंधन के सारे ढंग सीख लिए। महाराज दशरथ ने जब देखा कि राज्यभार उठाया नहीं जाता और शरीर स्थिर हो रहा है, तो अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों का सम्मेलन किया और उनके सामने यह प्रस्ताव रखा कि अब राजा राज्य प्रबंधन से पृथक होना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि राम प्रजा के बड़े प्यारे हैं, पूर्ण रूपेण योग्य हैं। ऐसे युवक को अब यह भार उठा लेना चाहिए। यदि आप सब लोग सहमत हों तो राम को यह कार्य सौंप दिया जाए। सारे प्रतिनिधियों ने इस प्रस्ताव को अनुमोदन किया और निश्चय हो गया कि अगले ही दिन राम को राजतिलक दिया जाएगा। जब यह समाचार नगर तथा राज्य में पहुंचा तो सारी जनता हर्षित हो उठी। महाराज रामचंद्र के राजतिलक की खुशी में सारी नगरी को सजाया जाने लगा, परंतु रात ही रात में सारा बना बनाया खेल बिगड़ गया। मंथरा ने केकई के हृदय में ईर्ष्या द्वेष की आग जला दी। केकई ने महाराजा दशरथ से कहा, युद्ध स्थल में मेरी सेवा से प्रसन्न होकर आपने जो वर दिए थे उन्हें अब पूर्ण करो। वे इसी प्रकार से पूर्ण हो सकते हैं कि राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत को राज सिंहासन पर बिठलाया जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ तो यह सुनते ही मृत प्रिया हो गए। केकई के बहुत कहा कि और वर मांग ले, परंतु मंथरा ने कुछ ऐसा जादू कर दिया था कि केकई की बुद्धि सर्वथा भ्रष्ट हो चुकी थी। वह उन्हीं दो बातों पर अड़ी रही। उधर सारा नगर राजतिलक का समारोह देखने के लिए तैयारी कर रहा था। ब्राह्मण देवता राजतिलक की सारी सामग्री एकत्रित कर चुके थे। राजा दशरथ की प्रतीक्षा हो रही थी। सीता ने आज अति मनोहर श्रृंगार किया और भगवान राम की प्रतीक्षा करने लगी कि उनके साथ मंडप में चलूं। आज तो सीता की प्रसन्नता की कोई सीमा न थी। वह अब महारानी बनेगी और लोक सेवा के अधिक अवसर उसे प्राप्त होंगे। इतने में भगवान राम का संदेश पहुंचा कि आपको केकई के भवन में दशरथ बुला रहे हैं। राम संदेश पाते ही केकई के भवन में जा पहुँचे। वहां जाते ही देखा कि राम के प्यारे पिता दशरथ भूमि पर गिरे पड़े हैं और लंबे लंबे श्वास ले रहे हैं। पूजनीय पिता की यह अवस्था देखकर राम ने केकई से पूछा, माताजी यह क्या हो गया? केकई ने निर्लज्जता से सारी घटना सुना दी। सुनते ही राम कहने लगे, माता सुनो। राम तो अपने पिता का वचन पूरा करने और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए प्रचंड अग्नि में अपने आप को भस्म कर सकता है। यह वनवास तो कुछ बात नहीं माता, ऐसा ही होगा। मैं राजतिलक लेकर जितना प्रसन्न होता उतना ही वनवास लेकर प्रसन्न हो रहा हूँ। लाओ माता, वल्कल वस्त्र दे दो, मैं धारण कर लूँ। राम ने पिता के श्री चरणों में शीश झुकाया और केकई के चरणों में नमस्कार करके वह माता कौशल्या को नमस्ते करने और आशीर्वाद लेने चल पड़े। महाराज बनने वाले पुत्र को आता देख माता कौशल्या उठ खड़ी हुई, छाती के साथ राम का शीश लगाकर कितने ही आशीर्वाद दे डाले। राम ने निवेदन किया, माताजी मैं आपको नमस्ते करने आया हूँ। मैं 14 वर्ष के लिए वन जा रहा हूँ। कौशल्या ने ये शब्द सुने तो आवाक रह गई, नेत्रों से जलधारा बह निकली। तब राम ने सारी कथा सुना दी। सारे भवन में हाहाकार मच गया। नगरी में भी यह दारुण दुख देने वाला समाचार पहुंचा तो जनता ने सिर पीट लिया। रुदन ही रुदन सारी नगरी में फैल गया। कौशल्या से विदा होकर राम अपनी धैर्यपरायण पत्नी सीता के साथ पास पहुँचे। राजतिलक में विलंब देखकर और नगरी में हर्ष ध्वनि के स्थान पर चित्कार की आवाज़ सुनकर कितने ही अमंगल विचार सीता के मन में आ रहे थे। उसका हृदय बैठा जा रहा था कि कोई अशुभ घटना घटने वाली है। उसने दूर से ही देखा कि लक्ष्मण को साथ लिए राम आ रहे हैं। लक्ष्मण का मुखमंडल तो क्रोध से अरुण हो रहा था, पर राम वैसे ही प्रसन्न मूर्ति दिखलाई दे रहे थे। आते ही राम और सीता ने एक दूसरे को नमस्ते की। तब राम ने कहा, सीते मुझे पिताजी की आज्ञा हुई है कि मैं 14 वर्ष के लिए वन में रहूं।
अतएव आप यहाँ प्रसन्नता से सास की सेवा करना। सीता ने यह संदेश बड़ी धीरता से सुना। एक ही क्षण में वह सब समझ गई कि उसका क्या कर्तव्य है, नारी धर्म क्या कहता है और ऐसा समय में उसे क्या करना उचित है। वह बड़े गंभीरता से उसने कहा, प्राणनाथ, भगवान ने आपको कितना विशाल और धर्म से पूर्ण हृदय दिया है कि आप पिता की आज्ञा से राज्य को छोड़कर वन जा रहे हैं। निसंदेह पिता की आज्ञा का पालन सब धर्मों में उत्तम है। इस पर मैं आपको बधाई देती हूँ, परंतु क्या आप मुझे मेरा धर्म पालन करने से रोकेंगे? राम बोले, सीते, मैं तुम्हें धर्म करने से कभी नहीं रोकूंगा, परंतु मैं तो पिता की आज्ञा से वन जा रहा हूँ। तुम्हें तो किसी ने वन जाने के लिए नहीं कहा। सीता ने मुस्कुराकर कहा, हे प्राणनाथ, किसने? राम ने आश्चर्य से पूछा। मेरे पिताजी ने, कहकर सीता हंस दी। वह तो मिथिला में है। राम चकित थे। हाँ, वही तो कहा था कि जहाँ राम रहे वहीं रहना, जहाँ राम जाए वहीं जाना। राम ने समझाया, परंतु सीते, वन के कष्ट तुम सहन करने के अयोग्य नहीं हो। तुम तो रही रहकर सास ससुर की सेवा करो। उनकी सेवा बड़ा पुण्य है। जब जब मेरी माता मेरे लिए अधीर हो, तुम पुरानी कथाएं सुनाकर इनका चित्त प्रसन्न करना। सीता ने फिर मुस्कुराकर कहा, माता पिता, बहन भ्राता, ससुर सास सारे ही संबंधी बहुत अच्छे हैं, परंतु पति के बिना ये सारे के सारे कुछ नहीं। पति के बिना तो अपना तन, यौवन, धन और राज्य भी दुख भरा प्रतीत होता है। सारे भोग, रोग, सारे भूषण दूषण प्रतीत होते हैं। जैसे प्राण के बिना शरीर, वर्षा जल के बिना नदी और कमल के बिना सरोवर होता है, ऐसे ही स्त्री बिना पति के होती है। नाथ, वन के सारे दुख मेरे लिए सुख हो जाएंगे जब मैं आपके दर्शन कर लिया करूँगी। वन के वृक्षों के पत्ते मेरे लिए सुंदर बिछौना होंगे और मैं भयंकर वन को ही स्वर्ग समझूंगी। राम को सीता की पति भक्ति से सुख तो हुआ, किंतु समझना आवश्यक था कितनी सुंदर बातें तुमने कह डाली प्यारी सीते। मगर यह तो सोचो, कहाँ राजभवन का सुख जीवन, कहाँ भायाव निजवन का निवास। इतने सुंदर 36 प्रकार के भोजन करने वाली जंगलों के फल से कैसे खा सकोगी? कहाँ रेशमी वस्त्र और कहाँ मृगशाला तथा वस्त्र वलकल, वहाँ पग पग पर हिंसक जंतु, हर समय जीवन का भय। हे हंस की सी चाल चलने वाली सीता, तुम वन जाने योग्य नहीं हो। यदि मैं तुम्हें साथ ले भी जाऊं तो लोग मेरा अपयश करेंगे। तुम मेरी बात मानो और यहीं रहो। सीता ने कतार स्वयं के कहा, प्राणनाथ, क्या आज्ञा दे रहे हो? मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह सकेंगे। यह राजभवन मुझे काटने को दौड़ेगा। वन के भयावह दृश्य दिखलाकर आप मुझे यहाँ रहने की प्रेरणा तो कर रहे हैं, परंतु मैं सुख के उन सारे पदार्थों का सेवन आपके बिना पाप समझती हूँ। मुझे वृक्षों के पत्ते, वन के कंदमूल, हिंसक जंतु और कांटों पर लेटना अधिक अच्छा प्रतीत होता है। संसार का कोई सुख मुझे मेरे धर्म से नहीं हटा सकता और संसार का कोई दुख मुझे पति सेवा से विमुख नहीं कर सकता। राम ने जब बहुत समझाया, परंतु सीता कुछ भी न समझी, तो राम बोले, अब मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम यहीं रहो। यह आज्ञा सुनते ही सीता के धैर्य का बांध टूट गया। अधीर होकर रुदन करती वह राम के चरणों में गिर पड़ी। भगवान के वास्ते मुझे अपने से अलग न करो। रुदन करते करते सीता की हिचकी बंद गई और अंत में कहा, मुझे गुरुजनों की आज्ञा से आपके साथ जाना है, अन्यथा वियोग में मैं अपना जीवन त्याग दूंगी। लक्ष्मण पास ही खड़े यह सब कुछ देख सुन रहे थे। सीता की अवस्था देखकर वह भी अधीर हो गए और रोते हुए कहा, भैया, मुझे भी और इन्हें भी संग ले चलो। तीनों मिलकर 14 वर्ष का वनवास प्रसन्नता से पूर्ण कर लेंगे। अब राम भी चकित होकर बोले, यह खूब हुआ। जब देखा कि सीता किसी प्रकार से भी नहीं मानती, तो सीता और लक्ष्मण दोनों को एक साथ चलने की अनुमति दे दी। अब वन जाने की तैयारी होने लगी। वलकल वस्त्र राम केकई से लाए थे। जब उन्होंने शाही लिबास उतारा और वलकल वस्त्र पहने
तो राम की शोभा तो और भी अधिक बढ़ गई, परंतु देखने वालों के नेत्रों से टप टप अश्रु बहने लगे। सीता ने वल्कल वस्त्र भला कभी काहे को पहने थे? उसे क्या मालूम था कि जीवन में ऐसे वस्त्र भी धारण करने पड़ेंगे। वह भोली भाली वल्कल वस्त्र न पहन सकी। राम ने आगे बढ़कर पहले ही वस्त्रों में के ऊपर वल्कल वस्त्र लपेट दिए। जब राम सीता को छाल के कपड़े पहनना रहे थे तो यह दृश्य वशिष्ठ मुनि भी देख रहे थे। वह सहन न कर सके और कैकई को बुरा भला कहा। कौशल्या का दिल भी भर आया, वह अश्रु न रोक सकी। उसने जनक दुलारी को छाती से लगा लिया और कहने लगी, प्यारी सीता, राम लक्ष्मण का मन में ध्यान रखना। देखो, ये धर्म के बंधे वन को जा रहे हैं, इन्हें कोई कष्ट न हो। संसार में 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। उत्तम स्त्री वह है जो यह समझती है कि संसार में मेरे पति के अतिरिक्त और कोई पुरुष है ही नहीं। उससे दूसरे दर्जे पर वह स्त्री है जो अपने पति के अतिरिक्त बाकी सारे पुरुषों को अपना पिता, भाई और पुत्र समझती है। तीसरे दर्जे पर वह स्त्री है जो धर्म के भय से पाप कभी नहीं करती। और सर्वथा निचले दर्जे पर वह स्त्री है जो समय न पाकर केवल लोक लज्जा के कारण पाप करने से बची रहती है, जो अपने पति को ठगने वाली और दूसरों के पति की कामना करने वाली होती है। वह 400 वर्षों तक महादुख भोगती है। थोड़े से सुख के लिए जो जन्म जन्मांतर के दुखों का भी ध्यान न रखे, उससे अधिक मंदबुद्धि स्त्री और कौन होगी। जो स्त्रियां शुद्ध हृदय से पति सेवा में लगी रहती हैं, वे बिना किसी तप या योग के परम गति को प्राप्त होती हैं। जानकी तुम हो पवित्रता, पतिव्रता, धर्म की साक्षात मूर्ति। सूर्यवंश की वाटिका का सौंदर्य अब तुम्ही से है। वनवासी राम के सुख दुख को पूरा साथ निभाना। जब कौशल्या माता यह सुंदर उपदेश दे रही थी तो सीता पूरे ध्यान से श्रवण कर रही थी। यह उपदेश सुनकर सीता ने कहा, माता जी, मैं तो बालकाल से ही उसी परिवार में बड़ी हुई हूँ जहाँ पतिव्रत धर्म सदा प्रधान रहा है। जब आपके चरणों में आई तब भी यही शिक्षा मिली। यहाँ आपके पतिव्रत धर्म को देखने कर तो मन पर और भी गूढ़ रंग चढ़ गया है। धन्य है आप जिन्होंने पति की आज्ञा से राम जैसे पुत्र सुपुत्र को वन भेजना सहन किया है। आप मेरी चिंता न करें, मैं सिद्ध कर दूंगी कि आप जैसी पतिव्रता महारानी की वधू और जनक जैसे धर्मात्मा पिता की पुत्री कैसी होती है। ये सुंदर शब्द सुनकर कौशल्या ने फिर सीता को गले से लगा लिया। सबके नेत्र सजल थे, एक मुख वेदना सबके हृदयों में थी। उधर रथ तैयार हो चुका था, सुमंत्र रथ लिए खड़ा था। राम, जानकी और लक्ष्मण रथ पर बैठ गए तो राम बोले, हाँ, अब मैं ले उड़ो दो घोड़ों को, परंतु ये रुदन करते हुए सहस्त्रों लोग, इन्हें कैसे हटाऊं। वह देखिए, सीता सीता चिल्लाती हुई देवियां जो मार्ग पर लेटी हैं, क्या इन्हें कुचल दूं? महाराज, मार्ग ही निकल नहीं मिल रहा। सुमंत्र ने निवेदन किया। राम कहने लगे, ठीक है, मोह ममता और श्रद्धा प्रेम के बंधन में पड़े ये लोग क्या नहीं जानते कि धर्म पालन के लिए ये बंधन तोड़ने ही पड़ते हैं। बड़ी कठिनाई से सुमंत्र ने मार्ग बनवाया, रथ चला और उसके साथ अयोध्या नगरी का धैर्य, सुख, वैभव और सौंदर्य भी चला गया। रानियां अबोध बालिकाओं की भांति रुदन कर रही थी। दशरथ दोनों हाथों से सिर पीटते हुए हाय राम की रट लगाते लगाते बेसुध होकर गिर पड़े। उन्हें उठाकर लोग कौशल्या के भवन में ले गए। अयोध्या स्तब्ध रह गई। विधाता कर्मगति कितनी अद्भुत है कि जिस दिन राजतिलक मिलने की आज्ञा हुई थी उसी दिन वनवास मिल गया। उधर वनवासियों की पहल रात तमसा नदी के तट पर आई। लक्ष्मण जी ने पत्ते एकत्रित किए और एक विशाल वृक्ष के नीचे बिछा दिए। उस रात वहीं विश्राम किया गया। अगले दिन वे गोमती नदी को पार करके गंगा तट पर पहुँचे। राजा गुह ने जब यह समाचार सुना तो तत्काल राम के पास पहुँच गए और निवेदन किया, भगवान, आप यहीं वनवास के दिन व्यतीत कीजिए।
राम ने धन्यवाद देकर कहा, मुझे तो ग्राम में नहीं वन में रहना है। अगली प्रातः स्नान संध्या प्रभु भजन करके तीनों नैया पर चढ़े। सुमंत्र को यहीं से लौटा दिया गया। खेवट ने नैया खेनी शुरू की। सीता कहने लगी, कितना निर्मल जल है यह और दृश्य कितना सुंदर है।